दो एमआरआई स्कैन है। इन दोनों एमआरआई स्कैन में एक एमआरआई का स्कैन तो लिगामेंट टूटने के बाद का है और एक लिगामेंट के ऑपरेशन के बाद का है। तो जैसे हम इनको दिखाएं कि इसमें लिगामेंट टूटा कैसा दिखता है और लिगामेंट के ऑपरेशन के बाद लिगामेंट कैसा दिखता है। तो जैसे ये घुटने की इमेज है, ऊपर फीमर की हड्डी है, सामने पटेला है, नीचे टिबिया है, पटेला है, फीमर है, टिबिया है। ये एसीएल की छाया है, जो टूटा हुआ एसीएल है। और पीसीएल को देखना चाहेंगे तो पीसीएल की छाया ये पीछे की तरफ दिख रही है, ये पीसीएल दिख रही है। तो पीसीएल अगर स्लोपी हो जाता है या फिर बैंड हो जाता है तो उसमें एसीएल लिगामेंट का टूटने का डाउट होता है। जैसे ये एसीएल सैगी हो रहा है तो एसीएल ढीला हो जाता है बेसिकली, पीसीएल ढीला हो जाता है बेसिकली एसीएल टूटने के बाद, इसीलिए ये सैगी दिखता है। और ये वाला जो इमेज है जिसमें एसीएल लिगामेंट जो डाला है वो उसकी छाया बोन के अंदर, और पीसीएल में तनाव दोबारा मेंटेन हो गया है। ये जो बायो स्क्रू है उसकी छाया है, और ये एसीएल का जो ग्राफ्ट जो है डला हुआ है वो पूरा लंबाई में पूरा इंटैक्ट दिखाई दे रहा है। और जैसे इसको देखेंगे तो एसीएल का लिगामेंट घुटने के अंदर इस फोटो में दिखाई दे रहा है, ये स्क्रू दिखाई दे रहा है, ये लिगामेंट दिखाई दे रहा है जो डला है। स्क्रू और ग्राफ्ट बिल्कुल पास पास हैं, एक ही दिशा में है। जो ग्राफ्ट की दिशा है वो ये स्क्रू की दिशा है, तो इसका मतलब दोनों एक दूसरे को अच्छे से टाइट किए हुए हैं। और दूसरी इमेज देखें तो इसमें ये फीमोरल जो कॉन्डाइल है, फीमर का जो कॉन्डाइल है उसमें जो ग्राफ्ट की पोजीशन है वो दिखाई दे रही है। ये एसीएल का ग्राफ्ट पूरा दिखाई दे रहा है, ये जैसे एसीएल का ग्राफ्ट दिखाई दे रहा है। इसकी पोजीशन दिखाई दे रही है, स्क्रू के साथ इसका रिलेशन दिखाई दे रहा है, स्क्रू के साथ रिलेशन दिखाई दे रहा है, ग्राफ्ट की चौड़ाई दिखाई दे रही है, ग्राफ्ट की थिकनेस दिखाई दे रही है, ग्राफ्ट का पोजीशन दिखाई दे रहा है।